नमस्ते दोस्तों। मैं फिर से हाजिर हूं एक और जबरदस्त और रोमांचक थ्योरी के साथ, जो इस बार जुड़ी है भारत के एक ऐसे सच्चे और महान नायक से जिन्हें आज भी करोड़ों लोग अपने दिल से प्यार करते हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर वो न होते तो हमें आजादी इतनी जल्दी कभी नहीं मिलती। वो थे निडर, निर्भीक और देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले इंसान। मुझे पूरा यकीन है आप अब तक समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, वो है भारत के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब मैंने उनके जीवन और त्याग के बारे में गहराई से जाना तो सच मानिए, ऐसा साहस, ऐसा जज्बा उस समय कोई और दिखा ही नहीं सकता था। उस दौर में जब ज्यादातर लोग अंग्रेजों के आगे झुक रहे थे, वहीं एक अकेला इंसान था जिससे पूरी ब्रिटिश सरकार डरती थी। सोचिए, वो लोग जिन्होंने पूरे भारत पर राज किया, वो खुद नेताजी से कांपते थे। बस कल्पना कीजिए कितनी महानता थी उस इंसान में। मैं आज उनके बचपन या शुरुआती जीवन पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस वीडियो का असली मकसद है हर भारतीय को यह बताना कि नेताजी जैसे महापुरुष को याद रखना हमारा फर्ज है। मैं खुद उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। वो बंगाल से थे और उन्होंने लाखों लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज हमेशा उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहे तो पूरा भारत उनके साथ खड़ा हो जाएगा। जब वो हाउस अरेस्ट में थे, उन्होंने वहां से भागकर हिटलर से मुलाकात की। हाँ, वही हिटलर जिसे उस समय पूरी दुनिया से कोई नहीं डरता था। नेताजी ने उससे भारत की आजादी के लिए मदद मांगी। जब वो भारत नहीं लौट सके तो उन्होंने एक रेडियो स्टेशन शुरू किया और भारतवासियों से वहीं से संवाद किया। क्या आप जानते हैं, आज जो हमारा राष्ट्रगान हम गर्व से गाते हैं और जो नारा जय हिंद हर भारतीय के दिल में बस गया है, वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही देन है। उन्होंने विदेशी धरती पर भारतीय सेना की एक नई टुकड़ी बनाई जिसे कहा गया इंडियन लेजियन, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य से युद्ध लड़ा जा सके। उनकी देशभक्ति और समर्पण की भावना बेमिसाल थी, लेकिन उन्हें पता था कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। इसलिए वो जापान गए और वहां बनाई आजाद हिंद सरकार, जिसे लोग आजाद हिंद कहते हैं, फौज के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, बल्कि एक पूरा स्वतंत्र शासन था, जिसमें बैंक, मुद्रा, करेंसी और यहां तक कि सरकार का ढांचा भी था। उन्होंने जर्मनी से लोन लिया, फंड जुटाया और आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, उनकी मृत्यु का रहस्य। सरकार की आधिकारिक थ्योरी कहती है कि उनका विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन मैं और बहुत से लोग मानते हैं कि यह सब उनकी बनाई एक योजना थी, ताकि ब्रिटिश उन्हें मृत समझ लें और उनका पीछा छोड़ दें। जापान में आज भी एक मंदिर जैसा स्थल है जहां कहा जाता है कि उनके अवशेष रखे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब आता है वो रहस्य जो मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता है, गुमनामी बाबा थ्योरी। बहुत से लोग मानते हैं कि नेताजी 1945 में नहीं मरे थे। वो 1975 से 1980 तक जीवित थे और उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा के रूप में गुप्त जीवन जी रहे थे। उनकी हस्तलिपि, हैंडराइटिंग नेताजी जैसी थी। उनके विचार और भविष्यवाणियां भी राजनीति से जुड़ी होती थी। स्थानीय लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने खुद उनसे कहा था कि सरकार के हित में वे अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उन्हें मार दिया जाएगा या सौंप दिया जाएगा। लेकिन हमें स्कूलों में क्या सिखाया गया कि गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से भारत आजाद हुआ। सच तो यह है कि हमें हमारे असली नायकों से दूर रखा गया और इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। आज लोग जैसे अनुज धर, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनकी खोजों से हमें असली सच्चाई पता चल रही है कि भारत की आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं, बल्कि नेताजी जैसे योद्धाओं के खून पसीने से मिली थी। कांग्रेस सरकार ने गांधी नेहरू परिवार को इतना महिमा मंडित किया कि सड़कों, इमारतों, योजनाओं पर सिर्फ उनके नाम रह गए और नेताजी को धीरे धीरे भुला दिया गया। जरा सोचिए, अगर पंडित नेहरू की जगह सुभाष चंद्र बोस
हमारे पहले प्रधानमंत्री बने होते तो आज भारत शायद 60 साल आगे होता। हम एक सुपर पावर होते अमेरिका की तरह। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। जय हिंद।